देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के पर्व के दिन की। जी हां, आज कह सकते हैं कि लोकतंत्र के पर्व का सबसे बड़ा दिन है और देश के सर्वोच्च पद के लिए आज मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। हालांकि अब ये सिलसिला बस थमने ही वाला है कुछ देर में और लगातार सुबह से तमाम देख सकते हैं शख्सियतों ने अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने तिलक हॉल मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। और वोटिंग के दौरान किसी भी विधायक और सांसद को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर भी प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम इसको लेकर आपने देखा होगा किस तरीके से गणित लगाई गई, तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति तैयार की गई। और अब 21 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी दिख रहा। और ये देखिए तस्वीर, मुलायम सिंह यादव जो कि सपा संरक्षक हैं, उन्होंने अपना वोट डाला। सोनिया गांधी भी वोट डालने पहुंची। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान में हिस्सा लिया और 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। तो राज्यों की विधानसभा संसद भवन में वोटिंग हुई और सांसदों के लिए संसद भवन में मतदान केंद्र बनाए गए थे, बूथ बनाए गए थे। और बड़ा सवाल ये है कि रायसीना की रेस में सबसे आगे कौन दिख रहा है और कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी पृष्ठभूमि 2024 के लिए यही से तैयार हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जहां पर दिग्गजों ने मतदान प्रक्रिया का वो हिस्सा बने और मतदान किया। तो बीजेपी अभी मजबूत स्थिति में दिख रही है। देश की सबसे ज्यादा कह सकते हैं, देश में सबसे ज्यादा यूपी की भूमिका इसमें मानी जा रही है और सबसे ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि यूपी का दम यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस मतदान में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हुई है और तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं करवा दूं। ओपी सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं, समीर सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, सुनील अरकवंशी जी सुबह सपा से हैं, शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ और सुशील दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त जुड़ गए। शुरुआत सुशील जी आप ही से एक बार फिर से चर्चा की करेंगे। बहुत स्वागत है। क्या कुछ देख रहे हैं सर इस पूरे घटनाक्रम पर? आज द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई, चुनाव बहुमत से जीत गई, आश्चर्यजनक बहुमत से जीत गई। जितने वोट उनके थे उससे ज़्यादा वोट ना निकले तो मुझे लगता है कि राजनीतिक अनुमान फेल हो जाएंगे। और अब देखिएगा कि आदिवासियों की भाग चमक जाएंगे। अब जो देश के आदिवासी हैं, आप जान लीजिए बस 21 तारीख के बाद उनको जो जीवन की हर समस्या होती है उससे दूर हो जाएंगे। मुझे याद आता है, बधाई इसके लिए मुर्मू जी को और बधाई मोदी जी को और बधाई मोदी जी की जो टीम के लोगों सबको बधाई और देश के आदिवासियों को बधाई। मुझे लगता है कि आज से कई साल पहले, बरसों बरस पहले दलित समाज से एक उप प्रधानमंत्री हुए थे देश के, बाबू जगजीवन राम जी। फिर उनके बाद उनकी पुत्री लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी। फिर अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय कोविंद जी राष्ट्रपति हैं दलित समाज से। आप देखिए दलित समाज का कितना उत्थान हुआ। आज देश का दलित समाज बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम शानदार वोन चाइना की प्लेट में खाना खाता है और बिस्लरी का पानी पीता है। बात यह है, देखिए स्वाति जी, कि राजनीतिक रूप में जब सर्वोच्च पद का चुनाव कोई लीडर तय करें और देश से अलग हटके अपनी राजनीतिक गणना के हिसाब से किया जाए, तो कोई अपना तो संकेत आप छोड़ सकते हैं, अपना प्रभाव तो आप व्यक्त कर सकते हैं, अपना तो ये आप बता सकते हैं कि मेरी लीडरशिप या मेरी पार्टी लीडरशिप बहुत बड़ी हो गई। लेकिन समाज में एक राष्ट्रपति का चुनाव एक हिंदुस्तान गणराज्य का चुनाव बहुत मायने रखता है। और उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या जो भी आसीन है, महिला पुरुष,
एक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसमें और भी अगर जुड़ती हों तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा शोभायमान होता मुझे लगता है। लेकिन बाकी ये जीत रही हैं, जीत गई हैं लगभग लगभग, और इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक प्रयोग में मोदी जी पूरी तरीके से सफल रहे हैं। ठीक है, ओपी जी आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी मजबूत स्थिति में है, आपका पलड़ा भारी है और जीत की तरफ द्रौपदी मुर्मू। स्वाति जी देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का चुना जाना लगभग तय है। केवल औपचारिकता, मतगणना और घोषणा। इस देश में सबसे ज्यादा भूमिका उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि यहाँ के विधायकों का वोट वैल्यू सबसे ज्यादा पूरे देश में। यहाँ पर एक विधायक का वोट वैल्यू जहाँ 208 है, वही देश के सिक्किम में मात्र 7 है। और उत्तर प्रदेश में सांसद विधायकों के वोटों का वैल्यू 1,75,000 कुछ है, जिसमें 1,30,000 केवल मुर्मू जी को मिल रहा है और जसवंत सिन्हा को मात्र सपा और कांग्रेस का मिलाकर के 45,000 वोट मिले। देखिए, एक योग्य प्रत्याशी, एक आदिवासी प्रत्याशी का चुनाव करने में दलों का बंधन टूट गया है स्वाति जी, और अंतरात्मा की आवाज से न केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियां, बल्कि विपक्षी पार्टियां, इस देश की बीजेपी, वाईएस कांग्रेस, अकाली दल, जदयू, झामुमो, शिवसेना, तदेपा, बसपा और सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया के चाचा और सपा के सबसे बड़े सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और कई विधायकों ने, उनकी चर्चा में बात करूं, सहयोगी और चाचा ने खुल करके ऐलान किया कि हम द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, और आज दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अंतरकलह के कारण और कुछ विधायकों ने इस रिएक्शन में कि विपक्षी उम्मीदवार जसवंत सिन्हा ने तत्कालीन रक्षा मंत्री, इस देश के कद्दावर। राष्ट्रपति पद के लिए आज निर्वाचन संपन्न हुआ है, चुनाव आज पूरा हो गया है। एनडीए का खेमा कह रहा है कि देश भर में उनको एक बेहतरीन सपोर्ट मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अक्रॉस द पार्टी लाइन एनडीए से बाहर यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी समर्थन दिया है। हमारे साथ खुद हैं। तो देखिए, चुनाव का सिलसिला सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था और अब ये समापन की ओर बढ़ जाता है। पूर्ण बहुमत यूपी में द्रौपदी मिला है। 21 को गिनती होगी तो 100% निश्चित है। आपने अगर यूपी में एनडीए को देख लीजिए, उसमें प्लस है हुआ है, और यशवंत सिन्हा जी के वोट में माइनस है हुआ है। सामने एक बयान दिया था, किसी बात पर आपने समाजवादी पार्टी से कोई सवाल किया, इस तरह के कह रहे हैं, तो हमने कहा कि पहले शिवपाल यादव जी का ही वोट रोक लें, यही बहुत बड़ी चीज़ है, या दिलवा के दिखा दें। आज वो भी चला गया उधर वोट, और अकेले ही नहीं गए, हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। आप कह रहे हैं कि शिवपाल यादव अकेले नहीं गए, बहुत सारे सपाई विधायकों को लेके गए हैं। भाई वो तो कह रहा हूं ना कि हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले। आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कितना क्रॉस वोट हुआ होगा? सपा खेमे में भी नाराजगी आई, एक चिट्ठी आई सामने की यशवंत सिन्हा ने कहा था मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट, तो सपा खेमे में कुछ नाराजगी दिख रही थी, उसका कितना फायदा एनडीए को मिलेगा? देखिए, उसका फायदा नुकसान, हर आदमी अपना अपना राजनीति करने वाला भविष्य तलाश रहा है। जिस तरह का काम अखिलेश जी कर रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि उन्हीं की परिवार की अपर्णा नाराज होकर बीजेपी में चली गई। उन्हीं से नाराज उनके चाचा हैं, उन्हीं से नाराज क्रॉस वोटिंग हो रही है। हमसे नहीं, उन्हीं से नाराज है। 21 को गिनती होगी तो आप भी कहेंगे कि राजभर जी क्या बोले थे। जब मैंने पहले दिन कहा था कि शिवपाल जी का वोट दिला के दिखा दें, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। खुद वो टीवी पर आकर के उन्होंने बयान दिया कि हम द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। आप कह रहे हैं बड़ी टूट हो गई, बड़ा क्रॉस वोटिंग हो गया इस पूरे चुनाव में, सपा की असली तस्वीर सामने आ गई। जो सपना था कि हम इतना वोट दिलाएंगे, वो सपना तो पहले तो हमारा ही समझिए कि 1242 वोट हमारा ही माइनस हो गया। भाई 207 एक विधायक की यूपी की वोट की गिनती है, तो 6 दूनी 12, 6 42 1242, तो हम ही माइनस हो गए उनसे। सबसे बड़ा झटका तो आपने ही दिया उनको, मतलब चौंका दिया आपने उनको। मैंने झटका नहीं दिया, उन्होंने झटका दिया। भाई आप यशवंत सिन्हा को बुलाते हो और ओम प्रकाश राजभर को मना कर देते हो, प्रेस वार्ता करते हो कि जो हम विपक्ष के सभी लोग प्रेस वार्ता में रहेंगे, राजभर को इग्नोर कर देते हो, बैठक बुलाते हो इग्नोर कर देते हो। यशवंत सिन्हा से लेके उनको वोट दिलाने वाले कोई वोट के लिए हमारे यहाँ अपील तक नहीं किया। वहीं बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेकर के खुद प्रत्याशी ने मुझसे अपील किया कि भाई आप, मैं दलित हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना आप सुनते हैं, बहुत बोलते हैं, उनके आधार पर आप काम करते हो, उनकी विचारधारा को आप करते हो, तो था लड़ाई लड़ रहा हूँ कि इस कुर्सी पर जाएं। हम लोग जब उधर नहीं जरूरत समझे तो इधर आ गए। तो द्रौपदी मुर्मू ने खुला ही भी नहीं कि चोरी नहीं कह दिया, हट खबरदार। अच्छा, ये कहा जा रहा है राजभर जी कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसकी एक खुली तस्वीर बना रहा है। विपक्षी खेमा एकजुट नहीं है, अपने लोगों को एक इंटैक्ट नहीं रख पाए हैं। जो उस समय के समीकरण बनेंगे उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण आधार होगा। आप खुद नाराज हैं अखिलेश यादव से, लेकिन अपना समर्थन दे रहे हैं, तो एक मोटी मोटी तस्वीर दिख रही है कि कौन कहाँ रहेगा आने वाले समय में। देखिए, कुछ दिन के बाद उत्तर प्रदेश की सीट का रिजल्ट हम आपको बता देंगे। अभी नहीं। और जो बात आप कह रहे हैं बात में देश की सत्ता, प्रदेश की सत्ता किसी स्टेट की हो, बगैर गठबंधन के कोई पार्टी नहीं हासिल कर पा रही है। आज बीजेपी भी सत्ता में है दिल्ली में, तो 50 दल को मिला करके है। आज स्टेट में अगर सरकार बन रही है तो कई दलों को मिला करके आप यहीं देख लीजिए, मिला के मतलब गठबंधन की सरकारें बन रही हैं, और आप अकेले तोप खड़ा करना चाहते हो, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, तो ये तोप कट्टा रह जाएगा जब तक गठबंधन नहीं करोगे भाई। प्रकाश राजभर जी को आपने सुना, बहुत खुल करके बोलते हैं, स्पष्ट रूप से बोलते हैं। उनका कहना है कि एनडीए की क्लियर जीत हो रही है, क्लियर विन हो रही है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर मोटे मोटे तौर पर उन्होंने बताई। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनको आपने सुना। आज इन्होंने भी वोट दिया है, तमाम बातें इन्होंने कही है। सुशील जी, हाव भाव इनका आपने देखा होगा, तमाम चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाए, और नाराजगी इतनी ज्यादा नाराजगी कि सीधे सीधे सपा पर एक बार फिर से इन्होंने आरोप लगा दिया और कहा कि अपने कुनबे को नहीं समेट पाए, और कहा कि हम तो डूबे, आपको भी ले डूबेंगे। राजभर जी क्या मतलब? राजभर जी जो अभी ज्ञान दे रहे थे, अब चूंकि 6 विधायक लाए हैं भाई, पिछड़े वर्ग के लंबरदार हैं, जमींदार हैं, पिछड़े वर्ग के, पूरी जमींदारी इनके पास, पूर्वांचल के पिछड़े वर्ग की। अरे शिवपाल जी तो अभी जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने वोट नहीं दिया था, वो तो बता दिया जीतेगा उसको वोट देंगे, वहाँ बीजेपी जीती टापा में। इसमें कौन सा नया ज्ञान दे दिया?
अभी और ये बात अखिलेश यादव को समझनी चाहिए कि जो उनके चाचा भाई अखिलेश यादव अगर धर्मेंद्र यादव को हरवा रहे हैं आजमगढ़ में नहीं जाके 5,000 वोट 6,000 वोट से, अखिलेश यादव अगर ये नहीं देख रहे कि चाचा खुल के बोल रहे थे जिला पंचायत चुनाव में कि जो जीतेगा उसको हम वोट देंगे और जीता वहाँ पर कौन, उठा के देख लीजिए। और ये बात सच है राजभर जी की, ये बात बिल्कुल सच है। राजभर भाई क्यों, अरे एक कुर्सी लगा देते प्रेस वार्ता में, एक स्टूल ही लगा देते। राजभर जी तो सज्जन व्यक्ति है, उस स्टूल पर ही बैठ जाते, टीवी सामने होता। यशवंत सिन्हा जी प्रत्याशी है विपक्ष के, अब विपक्ष को ही ये बात मान लेनी चाहिए कि विपक्ष ही हरवा रहा है यशवंत सिन्हा जी को, वरना ये बात सही है राजभर जी की 1242 वोट तो उनके बढ़ते, उनके खाते में जाते। और कई बार उन्होंने कहा खाली राजभर जी का ये कह देना कि अखिलेश यादव ट्विटर में रहते हैं, अखिलेश यादव एसी से नहीं निकल के आजमगढ़ आते हैं, उसके लिए ये हाल है कि राजभर जी एक सम्मानित बड़े नेता हैं और राजभर जी की जो बोली भाषा डायलॉग है उनकी अपनी पहचान है, वो अपने हिसाब से बात करते हैं। लेकिन ये बात तो अखिलेश यादव जी जान रहे थे कि ये नाराज हैं, और पॉलिटिकल आदमी जब नाराज होता है तो स्वाति जी बेशक वो अपना भविष्य खोजता है। राजभर जी ने अपना भविष्य खोज लिया, और तो और सहजिल इस्लाम ने अपना भविष्य खोज लिया, और तो और मैं आदरणीय मुलायम सिंह की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं भविष्य बहुत जल्दी नहीं खोजते आपको लगता है? हाँ, इसमें तो मास्टर है, माहिर है, इसमें तो राजभर जी का कोई कुछ ही कह सकते, जुमा कुछ ही वक्त हुआ है विधानसभा चुनाव के आसपास ही इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। बीजेपी पर बहुत सारे बड़े बड़े आरोप लगाए थे जब सरकार अरे बड़े भारी बेशक। क्यों सुनील जी जी स्वाति जी बताएं। सर क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें कही हैं, अभी आपने सुना होगा। जी देखिए, सबसे बड़ी बात आज जो सर्वोच्च पद का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव को लेकर हमारे नेता गरीब तबके समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज उसी समाज से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो उनको हम लोगों ने वोट इसलिए किया क्योंकि जब हम उस समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और फिर जिस जगह हम गठबंधन में थे उनको हमारी जरूरत नहीं थी, तो फिर इससे बढ़िया अवसर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करने के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तो तारीफों के बड़े बड़े कसीदे पढ़ा करते थे अखिलेश यादव। सुनिए स्वाति जी, इसलिए कसीदे पढ़ते थे क्योंकि सच बात कहने में कोई गुरेज नहीं। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जब ये उपचुनाव हुआ लोकसभा का, तो आपने घर से निकलना मुनासिब नहीं समझा। 8,400 से हम वोट वहां पर हारे, और जो अगर वहीं पर सुभाषपा जो अगर चुनाव लड़ाने के लिए ना जाती तो शायद 50,000 से हारने का काम करती, उससे भी आंकड़ा ऊपर हो सकता था। तो माननीय अखिलेश जी को वहां से निकलना चाहिए था। इस बात को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दिया कि आप एसी में बैठकर भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं, तो आपको निकलना पड़ेगा। जब आप निकलेंगे, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, उस जनता के दुख दर्द को सुनने और समझने का काम करेंगे, अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे, तब जनता आपको वोट करने का काम करेगी। आप खाली ट्विटर की राजनीति करें, आप एसी की राजनीति करें, तो कैसे आप जीतने का काम कर सकते हैं? तो ये सलाह भी है माननीय अखिलेश जी को पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि आज माननीय यशवंत सिन्हा जी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर उसके बाद कह दिया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई और समय सीमा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि हम गठबंधन में हैं या नहीं है? तो आप हमारा वोट नहीं लेना चाहते, आप हमारी राय नहीं लेना चाहते हैं, और राय ऐसी जो 2024 को लेकर हम लोग मजबूती से जीतने का काम कर सकते, मगर आपको वो राय भी नहीं पसंद। तो फिर आप बताइए उस वोट को हम कहां ले जाते? भाई आज जो जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो समाज भी तो पूछता कि आज आदिवासी समाज से जो आप प्रत्याशी आए उनको भी आपने वोट करने का काम नहीं किया। तो इससे अच्छा अवसर कोई नहीं था। जिस समाज की लड़ाई लड़ते हैं उसको वोट ना करें हम। ठीक है, समीर जी इसका जवाब दीजिए। बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं सुनील जी ने। स्वाति जी, सुभाषपा से आरोप कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा जब से हम चुनाव 2022 का हारे हैं तब से एक बार नहीं कई बार टिप्पणियां आ चुकी हैं राजभर साहब से, और कई बार ऐसी डिबेटें हुई हैं जहां पे सुभाषपा के प्रवक्ता ने आके अपने अपने पक्ष रखे हैं, उनकी नाराज़गी क्या है वो रखी है, हिदायतें दी हैं और अनेक बातें बोली हैं। तो ये पहली बात तो ये कि कोई नई बात नहीं है। अब तो आपकी भी एक आदत हो गई होगी इस तरह की डिबेट्स या इस तरह के आलोचनाएं सुनने की। लेकिन जैसे कि इनसे पहले जो डिबेट्स हुई हैं, ये टॉपिक्स पे डिबेट हुई हैं, उनमें सबसे पहले दो ही बात आती हैं। पहला कि जैसे कि हमने पहले भी ये बात उठाई है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और ओपी राजभर जी हमारे सहयोगी दल थे। हमने साथ में चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया था और साथ में बहुत अच्छे से चुनाव लड़े भी थे 2022 का। और उसके बाद
एकदम से ऐसी जब टिप्पणियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये हमने कई बार बोला कि अगर कोई आपका शुभचिंतक होता है, अगर कोई आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, आपको राय देना चाहता है, तो वो एक क्लोज क्वार्टर्स में दिए जाते हैं, एक आप जिस दल के साथ हैं उसके एक क्लोज रूम में दिए जाते हैं, या उस पार्टी के पटन पे दिए जाते हैं। ऐसे जब आप सार्वजनिक बयानबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सलाह कम और आलोचना ज़्यादा हो जाती है। अब आलोचना करने का अगर यही बात अगर डायरेक्टली आदरणीय अखिलेश यादव जी से बात करी जाती, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपकी बहुत देर से मैंने बात सुनी है, प्लीज मेरी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। तो ये बात पहले भी हो चुकी है कि ये आलोचनाएं सही नहीं थी। कोई भी अगर आप गठबंधन के दल हैं, आपका राय देना आपका अधिकार था, आप अब राय दीजिए। आप क्योंकि आप एक शुभचिंतक की तरह बात कर रहे हैं, आप कोई बात अगर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली उस बंदे को बोलेंगे जिसकी आप, अगर हमारे एक परिवार है, हमारे परिवार में कोई लड़ाई होती है तो हम बाहर जाके रोड पे चौथे से नहीं गाते हैं कि हमारे घर में ये लड़ाई है, हम अब घर के अंदर वो मसला हल करते हैं। शिवपाल यादव भी तो कहते हैं, वो तो आपके घर के ही हैं, वो भी आरोप लगाते हैं आप पर। और आज तो देखिए ओम प्रकाश राजभर खुद बोले हैं कि सपा के कई विधायक भी हमारे साथ हैं, और उन्होंने ये जिक्र भी किया है। मतलब पूरा कुनबा ही नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग जी। स्वाति जी, तो कैसे लड़ाई ये जो अभी तक बात हुई थी वो बात हुई थी राजभर जी की और सुभाषपा की। अब अगर आज के इलेक्शन या जो आसपास की जो एक्टिविटीज हैं, उनके जो प्रकरण हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए दो बातें हैं। पहली बात कि वोट कहाँ जा रहा है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष विपक्ष ने एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया था, एक कैंडिडेट को विपक्ष का कैंडिडेट के तौर पे उतारा था। अब उसके बाद अगर कोई हमारा सहयोगी दल जो था, अगर वो चाहता है कि हम किसी और को वोट दें, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। अगर मैं यहाँ पे रीजन गिनाने आ जाऊँ तो शायद यहाँ पे कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए एक बहुत सरल सी बात है कि विपक्ष की राजनीति करना हर किसी के बस की बात नहीं है। विपक्ष की राजनीति 5 साल का समय बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कष्ट और बहुत ही मेहनत वाला समय निकलता है, जिसको हर कोई उसको वो समय निकालने के लिए रेडी नहीं होता। कई बार आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार चला रही है, हमने देखे कैसे जो स्वतंत्र एजेंसीज हैं वो भी सरकार के अधीन होकर काम कर रही हैं, तो सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब की भी काफ़ी सारा मैटर रहता है, जिसके चलते कई लोग नहीं जो विपक्ष का लोड संभाल पाते हैं। तो एक वो रीज़न तो देखिए सामने आता है। अब उसको आप कोट करने के लिए कितनी बातें कह लें कि हमने एक ऐसी कैंडिडेट को वोट किया, लेकिन आपने जिस कैंडिडेट को वोट किया है, मैं कैंडिडेट की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन वो सरकार का कैंडिडेट है, वो जो एनडीए का कैंडिडेट है, जिसकी सोच ही आपकी जो उनकी नीतियां हैं, उनकी जो विचारधारा है, वही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी या जो हमारी समाजवादी सोच है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये कहना कि उस दल की कैंडिडेट को हमने अगर वोट दे दिया तो वो वोट से कैंडिडेट को दिया। अल्टीमेटली हमने देखा है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति हमारे बनते हैं, वो राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसे। मैं आपको आगे बढ़ने पे मैं आपको कई सारे उदाहरण भी दूंगा जिससे ये बातें मेरी क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी जैसे भी एक रिएक्शन ले लेते शैलेंद्र जी का भी इस पर, उनके पास भी नहीं गए अभी। शैलेंद्र जी, आप कैसे आंकलन कर रहे हैं? और आज देखिए क्रॉस वोटिंग भी खूब हुई, ऐसी खबरें सामने आ रही है। देखिए क्रॉस वोटिंग ये जनबल का और जो है डराने धमकाने की चीज़ें चल रही, तो क्रॉस वोट तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। सत्ता बल का चुनाव है और मुझे लगता है कि चुनाव जैसे आदिवासी क्षेत्र से आए हैं तो आदिवासियों का भला हो तो बड़ी बात है। पिछले कार्यकाल में भी रामनाथ कोविंद जी थे और मुझे लगता है कई जगह आदिवासियों के साथ या कई जगह दलित परिवारों के साथ क्या हुआ सबने देखा, आपने भी देखा है। कुल मिलाकर के रबर स्टैम्प वाली जैसी स्थिति फिर वापस आ गई है। अब आगे देखिए क्या होता है, देखने का समय। ठीक है, ओपी सिंह जी, रबर स्टैम्प, बहुत सारी बातें की गई हैं इस वक्त, कैसे जवाब देंगे आप? देखिए स्वाति जी, गांव की एक पुरानी कहावत है, नाचन न आवे आंगन टेढ़ा। अपनी कमियां, अपनी रणनीति आपको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, विपक्षी पार्टियों की अपनी रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के साथ साथ केंद्र में भारत का एक लोकप्रिय नेता बैठा हुआ है और उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय नेता आदरणीय योगी जी बैठे हुए। इनकी रणनीतियों के कारण 2014 से एक भी चुनाव ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, हर चुनाव जीते हैं और जीते हैं तो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं,
उनके ऐसे नेता हैं, उनकी ऐसी रणनीति है कि जीवन में कोई चुनाव जीते ही नहीं पाए। विपक्षी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी, जो वंशवाद के कारण गद्दी मिली थी, एक चुनाव बता दें जो जीते हो। आदरणीय जो वो गांधी परिवार है, उसकी हालत देख। मेरा कहने का जो दोष नहीं है, मैं किसी का व्यक्तिगत दोष नहीं देता, ये हर पार्टी की रणनीति है। और अगर आपका सहयोगी था, अगर समाजवादी पार्टी का सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी चले जाते हैं, उनके चाचा चले जाते हैं, और महाअघाड़ी दल बना था ना महाराष्ट्र में, 2.5 साल सरकार चलाए, कहां चले गए शरद पवार और सोनिया गांधी जी? सारे शिवसेना के विधायकों ने दबाव डाला। शिवसेना के विधायकों ने नहीं, दबाव आपकी ईडी और सरकार ने डाला आपके। ठीक है, हमको बोल कर दीजिए, अब आप उसके बाद ईडी और सीडी अपना दोहराइए प्लीज। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ओपी जी, फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक यहाँ लेंगे। ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप सबसे आपकी राय जरूर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे।